गाड़ियों की कीमतें कम तो होना शुरू हुई थी और होनी भी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से बजाय इसके कि एक आध कंपनी ने एक दो प्रोडक्ट की कीमतें जो कम की, कंपनियां भी कीमतें कम करती, उल्टा इन्होंने जाके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रोना शुरू कर दिया कि आप इंपोर्टेड गाड़ियों पे टैक्स लगाएं। तो आवाम के अंदर एक थोड़ा इत्मीनान वाली बात थी कि कीमतें कम हो रही हैं, वो सब खत्म हो चुकी है। उल्टा अब इस माफिया ने इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतें भी बढ़वा दी ताकि इनको कीमतें ना कम करनी पड़े। हर गाड़ी के अंदर ऐसे ही है, जो 6 मिलियन की गाड़ी ओवर प्राइस्ड है और वो 9 मिलियन की बेची जा रही है, मतलब उसमें 3 मिलियन प्रॉफिट लिया जा रहा है और ये मार्केट में आम चल रहा है। आपकी गाड़ियों की कीमतों में क्यों कमी नहीं होती? इसलिए कि हुक्मरान करना ही नहीं चाहते। दुनिया में नहीं होता कि आप 4 मिलियन लगा के 2 मिलियन कमा रहे हो। अस्सलामु अलैकुम, वसेब टीवी से मैं तलहा सुलहरी हूं। नाजरीन, कार मार्केट्स में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कार की प्राइसेस काफ़ी कम हो चुकी हैं। इस हवाले से वेरिफिकेशन के लिए हम मशहूर ज़माना हाफिज सज्जाद के पास मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। वेलकम सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कारों की क्या कीमतें कम हुई हैं या नहीं, है जस्ट एक अफवाहें हैं? गाड़ियों की कीमतें कम तो होना शुरू हुई थी और होनी भी चाहिए। कम से कम इस वक्त 15% गाड़ियों की कीमतें अकॉर्डिंग टू डॉलर अप हैं, लेकिन बदकिस्मती से बजाय इसके कि एक आध कंपनी ने एक दो प्रोडक्ट की कीमतें जो कम की, कंपनियां भी कीमतें कम करती, उल्टा इन्होंने जाके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रोना शुरू कर दिया कि आप इंपोर्टेड गाड़ियों पे टैक्स लगाएं। और मीनवाइल एक अभी IMF का मुतालबा भी आ गया विद होल्डिंग टैक्स का। तो जो एक शुरुआत थी कि कीमतें कम होंगी और लोगों को कुछ फ़ायदा होगा, अब वो दोबारा से सारी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई हैं। इंपोर्टेड गाड़ियों पर टैक्स लगने लगा है। जो नया टैक्स है वो 10 से 30% तक ये इसके बिटवीन नया टैक्स लगने लगा इंपोर्टेड गाड़ियों पे। ये प्रपोजल ऑलमोस्ट फाइनल है। और उसके अलावा जो एक विद होल्डिंग टैक्स है 800 सीसी से ऊपर गाड़ियों पे, वो भी लगने लगा है। तो एक आवाम के अंदर एक थोड़ा इत्मीनान वाली बात थी कि कीमतें कम हो रही हैं, वो सब खत्म हो चुकी है। उल्टा अब इस माफिया ने इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतें भी बढ़वा दी ताकि इनको कीमतें ना कम करनी पड़े। और अब विद होल्डिंग लग जाएगा, इंपोर्टेड गाड़ियों पे टैक्सेस लगेंगे, तो उससे फिर मजीद मार्केट में वही अफरा तफरी वाली सूरत हाल होगी। लेकिन सर, एक दो ब्रांड जिसका आपने जिक्र किया कि उन्होंने अपनी जो गाड़ियां उनकी कीमतें कम की हैं, वो कौन से ब्रांड और उनकी कौन सी गाड़ियों की कीमतें कम? मोस्टली जो आप देखते हैं किया स्टॉनिक थी और सुजुकी स्विफ्ट है, जो मेजर एक कमी आई है, उसमें 15 लाख आया, दूसरी में 7 लाख के करीब आई कमी हुई। लेकिन दो गाड़ियाँ तो नहीं मार्केट में बिक रही थी ना। आपके पास बेइंतहा गाड़ियाँ हैं जो ओवर प्राइस्ड हैं और उन गाड़ियों की कीमतों को कम होना चाहिए। तो जब तक ओवरऑल प्राइसेस में कमी नहीं आएगी, आवाम को फ़ायदा नहीं होगा। और ये मार्केट बिल्कुल बैठी हुई है। किसान उधर गंदम की कीमत में रुल गया, गाड़ियों की इंडस्ट्री तकरीबन 2 साल हो गए हैं बिल्कुल बैठ चुकी है। और लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो है वो अपना मुनाफा कम करने को तैयार नहीं है। अभी भी एक कंपनी की रिपोर्ट आई है कि वो 2 बिलियन प्लस उसका प्रॉफिट है। तो ये अरबों रुपए प्रॉफिट कमाई जा रहे हैं। तो किस चीज़ का प्रॉफिट है? प्रॉफिट यही है कि 10 रुपये वाली चीज़ 20 रुपये की बेच रहे हैं। जिस तरह अभी एक गाड़ी ने 15 लाख जो कम किया, तो 15 लाख कम करके भी उन्होंने उसकी सेल तो जारी रखी। तो मतलब कि वो आप गैप देखें प्रॉफिट में कि 6 मिलियन की गाड़ी थी और उसमें जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 2 मिलियन प्रॉफिट है। यही चीज़ हर गाड़ी के अंदर ऐसे ही है, जो 6 मिलियन की गाड़ी है ओवर प्राइस्ड है और वो 9 मिलियन की बेची जा रही है, मतलब उसमें 3 मिलियन प्रॉफिट लिया जा रहा है और ये मार्केट में आम चल रहा है। सर, जो गाड़ी 9 मिलियन में बेची जा रही है, उसकी अगर ड्यूटीज निकाल दी जाएं, उसकी एक्चुअल प्राइस क्या रहती है? सर देखें, जो जापानीज गाड़ी है ना, अगर एक 9 मिलियन की मैं प्रियस की बात करता हूँ, एक्चुअल प्राइस उसकी PKR में को 30-35 लाख रुपया बस। यहाँ पहुँच लाहौर में 30 से 35 लाख रुपए में अच्छी सी अच्छी गाड़ी प्रियस 21 मॉडल आ जाती है। बाकी ड्यूटीज़ हैं उसकी। वीज़ल की आप बात कर लें तो वीज़ल आपको 35 से 40 लाख रुपए में यहाँ मिल जाएगी। आप 660 सीसी गाड़ी जो 3.5 से लेके 4 मिलियन के बिटवीन बिकती है, अगर आप उसकी ड्यूटी जो पहले ही मतलब कितने 100% है, उसको अगर आप निकालें तो उसकी कीमत क्या है पाकिस्तान में? यहाँ पे आपको वो 15 से 20 लाख के बिटवीन गाड़ियाँ आराम से यहाँ पे पहुँच जाती हैं। सर, जो गाड़ियां हमारे मुल्क के पाकिस्तान में आती हैं इंपोर्ट होकर, और जो गाड़ियां इंडिया में मैन्युफैक्चर होती हैं सेम कंपनी की, उनकी क्वालिटी और इनकी क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है? हमारी क्वालिटी भी लो क्वालिटी है और उसके बाद प्राइसेस हमारी उनसे डबल हैं। हर गाड़ी में आप उठाकर देख लें। हालांकि लेबर हमारी और उनकी सेम है, लेबर रेट इधर का और उधर का कोई फ़र्क नहीं है, कम ही होगी हमारी उनकी। अगर आप वो GDP क्या आप पर कैपिटा भी देखें, आप कुछ भी देख लें, तो आपको पाकिस्तान से उधर उनकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा ही निकलेगी।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कीमतें भी ज़्यादा हैं, क्वालिटी भी लो है और रोना धोना भी ज़्यादा है। सर ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। हमारा नेबर भारत आज वो खुद अपनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर्स कर रहा है, नहीं मैन्युफैक्चरिंग करके वो पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है और बहुत सी गाड़ियाँ जापान बनाता है और बना के वो देता है, सॉरी इंडिया बना के जापान को देता है। और आप पूरे जीसीसी में चले जाएं, आपको सारी वहाँ पे आपकी तो क्या बात की जाएगी। यहाँ पे गाड़ियाँ तो बड़ी दूर की बात है। हमारा एक सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है जीसीसी में मोटरसाइकिल बेचने के लिए। तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में वो एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन किसी एक बाइक कंपनी के पास भी नहीं है। पाकिस्तान की कोई बाइक जीसीसी में नहीं चल सकती, इनके पास बेसिक सर्टिफिकेशंस नहीं। तो आप गाड़ियों को रो रहे हैं या बाइक्स वाले हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट आप बढ़ा सकते हैं। ये इजी टारगेट है। हम कहते हैं ना, बच्चा जिसको इजी मनी की आदत लग जाए वो कोई काम नहीं करता। तो ये जो यहाँ पे 8-10 खानदान है, उन्हें इजी मनी की आदत लग गई है, वो लत लगी हुई है और वो लूट रहे हैं आवाम को, बजाय इसके कि वो कोई प्रोडक्टिव काम करें, कोई चीज़ें बेहतर करें, सेल इंक्रीज करें। वो कहते हैं नहीं, हम 6 मिलियन की गाड़ी जो बेचेंगे उसी में हमें 2 मिलियन मिल रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है, हमको प्रोडक्टिव काम करें। इस वक्त क्या मुल्क पाकिस्तान में कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है? एक गाड़ी भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, असम्बलिंग है, टोटल असम्बलिंग है। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, टैक्सीज में रिलीफ लिया जाता है और कोई पाकिस्तान में एक गाड़ी भी यहाँ पे आप मेहरान की बात कर सकते हैं कि उसके, मैं एक बात कर रहा हूँ, आप बोलान की बात कर सकते हैं कि वो 3 डब्बा यहाँ पे तैयार होता है। तो उसके अलावा तो यहाँ पे वो 3 डब्बे का इंजन भी बाहर से ही आता होगा, यहाँ पे तो वो भी नहीं बनता। तो जो वो तैयार होता है वो कंपनी की अप्रूवल से होता है या वो भी फिर कोई पिछले घर में तैयार हो रहा होता है? नहीं, वो देखिए, मैं ये कोई बात नहीं है। आप बुलान, आप महीने में कितने 24 करोड़ की आबादी को आपने बुलान पे तो नहीं चलाना ना। उसके लिए जो गाड़ी हैं आपकी, अपनी बाकी जो गाड़ियाँ बेसिक हैं वो भी देख लें। तो यहाँ कोई फीचर्स नहीं है, कोई लाइफ सेफ्टी नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर 77 साल हमारी तारीख हो चुकी है पाकिस्तान को बने, तो अभी तक ये क्यों नहीं हो सका कि कंपनीज इधर आके अपने प्लांट लगाएं, गाड़ियां मैन्युफैक्चर्स करें? क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, आप हेल्दी कंपटीशन जो है वो नहीं होने देते मार्केट में। चंद लोग, चंद ख़ानदान हैं और वही सब कुछ फ़ैसले करते हैं। चंद से मुराद 10 से 12 ख़ानदान वही फ़ैसले करते हैं। जिस तरह चीनी है, आप देखिए, आप कहें मैंने नहीं जाकर इंडस्ट्री लगानी है, शुगर मिल लगानी, तो आपको नहीं लगाने दी जाएगी। क्यों नहीं लगाने दी जाएगी? कि जो चंद लोग हैं, एक मोनोपोली है, वो अपने आप से बाहर निकलना नहीं चाहते। इसी तरह गाड़ियों में भी एक मोनोपोली है, माफिया है, और वो माफिया बस वहाँ पे खड़ा है। ठीक हो गया। सर अभी आपने कहा कि ये जो अभी बजट आ रहा है इसमें प्राइसेस बहुत इंक्रीज होंगे गाड़ियों की, तो किस गाड़ी की कब तक, कहाँ तक प्राइसेस इंक्रीज होगी? तो देखिए, विद होल्डिंग टैक्स जो लोकल गाड़ियों पे है वो कितना लगता है उसका तो अंदाज़ा नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि कोई 50 लाख से लेके छोटी गाड़ी 1000 सीसी वाली जो गाड़ी, वो 1.5 लाख के बिटवीन वो प्राइसेस उसकी अप होंगी। इसी तरह जो इम्पोर्टेड गाड़ी है वो भी, उसकी कीमत अगर 20% भी ये ड्यूटी इंक्रीज़ करते हैं तो 3 से 4 लाख का डिफरेंस उसमें भी आ जाएगा। सर इन फ्यूचर पाकिस्तान में ये जो कार माफिया, इसकी मोनोपोली आप ब्रेक होते देख रहे हैं कि नहीं? नहीं, पाकिस्तान में कोई नहीं, ये इनकी जो मोनोपोली है वो नहीं टूटने वाली, क्योंकि इनकी एक्सेस है हुक्मरानों तक, या ये अपोजिशन में होंगे या ये हुकूमत में होंगे। तो ये एक रूलिंग क्लास है, एलीट क्लास है, और एलीट क्लास अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। चीनी वाला जो माफिया, आप उसको क्या देखते हैं? चीनी वाला माफिया अभी भी 70% गवर्नमेंट में है, 30% अपोजिशन में है। इसी तरह कार में तो है ही कोई नहीं ना। कार में तो माफिया भी माफिया प्लस वाली चीज़ है, डॉन है ये तो बिल्कुल, जिस तरह आप कह लें कि ये माफिया भी नहीं है कि चलिए वो कोई 10-20 लोग होते हैं, ये तो हैं ही 10 सारे। सर दुनिया जो है वो हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ जा रही है, या दूसरे वर्ड्स में कह लें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही है। वतनी अजीज पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर आम कब होंगी? देखें, जब आप किया स्टॉनिक में 20 लाख रुपया कमा रहे हैं आज भी, तो आपको क्या ज़रूरत है आप हाइब्रिड के लिए नई इन्वेस्टमेंट करें? आप नई उसके लिए पूरे उसकी प्रोडक्शन लाइन चेंज करें? आपको क्या मुसीबत पड़ी है? आप देखिए, दुनिया में नहीं होता कि आप 4 मिलियन लगा के 2 मिलियन कमा रहे हो उसके साथ एक्स्ट्रा। तो यहाँ हो रहा है तो वो इंजॉय कर रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है? जब तक इनके मुनाफिक पे चेक एंड बैलेंस नहीं आएगा, इनकी क्वालिटी पे चेक एंड बैलेंस नहीं आएगा, गवर्नमेंट इन्हें मजबूर नहीं करेगी। यहाँ पे यही होगा कि 4 मिलियन की गाड़ी 6 मिलियन की बिकेगी, 6 मिलियन वाली गाड़ी आपकी 9 मिलियन की बिक रही है। वो पागल है। आप दुनिया में कहीं से कॉस्टिंग करवा रहे हैं, आपकी गारंटी की कॉस्टिंग क्या है डॉलर्स में? $10,000 से ऊपर की गाड़ी नहीं है। $10,000 को आप सारे टैक्सीज भी डालें, कहाँ पे ले जाएंगे? ये 9 मिलियन की बेचते हैं, अब बेचते रहेंगे वो, उन्हें किसने रोकना? इसलिए यहाँ पे जब तक गवर्नमेंट इसको नहीं रोकेगी और गवर्नमेंट इस पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगी, ये ऐसे नहीं होगा। देखिए, आपने रोटी की कीमत कम करनी थी, आपने डंडे से करवा ली,
कारों की कीमतें क्यों नहीं आप करवाते कम? आप बताएं, आपने डबल रोटी की कीमत का नोटिफिकेशन दिया, 3 दिन में हम कह रहे हैं कि कीमतें कम करें, हो गई? तो गाड़ियों 24 करोड़ आवाम है और गाड़ियों 26 हो गई है माशाल्लाह। तो 26 करोड़ आवाम की गाड़ियों की को आप कोई नहीं कहते कि गाड़ियों वालों को जो मर्जी कीमत रखते हैं। मेरी एक प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ ये मैंने सुबह 4 मिलियन की बेचनी है, अगले दिन मैं कहता हूँ 5 मिलियन की बेचनी है, बेच लो। अंडे की कीमत आप निकालते हैं, मुर्गी की कीमत, चिकन आपने 800 से नीचे नहीं लेकर आए, इसे क्यों नहीं लेकर आ सकते आप? मतलब ये कैसी कीमतों में कमी है कि वो 800 वाली चीज तो 350 की हो जाती है। एक रोटी जो 20 रुपए की, आप वो देखे 25% लेस हुई है। आपकी गाड़ियों की कीमतों में क्यों कमी नहीं होती? इसलिए कि हुक्मरान करना ही नहीं चाहते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। जी तो नाज़रीन, हाफिज सज्जाद जो के कार्स एक्सपर्ट हैं, उनका इंटरव्यू आपने मुलाहिजा किया। होपफुली ये इंटरव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक पर प्रेस करें और इस वीडियो को मैक्सिमम टाइम शेयर करें। वसेब टीवी की इस वीडियो से हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।